मैं बात कर रही हूँ उन 4 लोगों से जिन्होंने मेरी लास्ट की क्लास देखी थी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अभी भी मेरी क्लास देखी। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिट 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं ना, तो हमें ये जानना है इस चैप्टर को पढ़ के, मतलब जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम सीख जाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक। सेकंड, हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पर्सन, जो 2 पर्सन है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके अलावा किसी थर्ड पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकता है। थर्ड, हम समझेंगे कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होने वाले, वैलिड होने वाले। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, यानी एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन केस भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सू कर ही सकता है, बट अदर देन दैट पर्सन भी, यानी कोई थर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, इसमें सू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर पढ़े, 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और बस एकदम तैयार हो जाओ, बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आखिर चीज क्या है? कंसिडरेशन मतलब जो भी आपको इन रिटर्न मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिलता है ना जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी उम्मीद से तो कर रहे हो कि भाई अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम उसके बदले मुझे कुछ दोगे। मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ, तुम उसके बदले मुझे गुड्स दो। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, उसके बदले तुम एक्सेप्ट करोगे, मेरे से शादी करोगे, मतलब शादी करोगे। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, रूल्स। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारे पास, कंसिडरेशन आखिर चीज क्या है, आखिर ये किस बला का नाम। तो प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय प्रोमिसी। ठीक, जो प्रोमिसी, इसमें पे कौन कर रहा है, प्रोमिसी कर रहा है। प्रोमिसर मतलब प्रोमिसर, उसने तो बोला भाई कि तुम ये करो, तो वो अगला बंदा जो करेगा उसके बाद। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छे से। When the desire of promiser, promisee और any other person, ठीक है, promisee भी कर सकता है यहाँ पे, और कोई any other person यानी थर्ड पार्टी भी कर सकती है, has done or abstain from doing something। सेम चीज है, मतलब या तो आप कुछ करोगे या आप कुछ नहीं करोगे, दोनों ही इस मामले में वैलिड होता है। From doing such is called consideration for the promise। यानी जो पर्सन ऑफर कर रहा है ना, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मतलब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान और सलमान। ठीक, तो शाहरुख खान सलमान खान को बोल रहा है कि भाई तू एक बात बता, तू एक काम कर, तू ना ये मूवी मेरे साथ एक मूवी कर। ठीक है, इसने इसको ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, मूवी करने का। अब सलमान खान यहाँ पे क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सलमान खान ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में कंसिडरेशन क्या होगा, इस केस में कंसिडरेशन होगा सलमान खान का एक्ट करना। सलमान खान एक्टिंग इन दी मूवी। ठीक है, ऑन द स्पॉट बैठे बैठे एग्जाम्पल बना दिया मैंने, देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सलमान खान शाहरुख खान के कहने पे उसका बताया हुआ काम कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। यानी कंसिडरेशन हमेशा किधर से फ्लो करेगा, ऑफरी की तरफ से ऑफरर के लिए करेगा, या फिर प्रॉमिसी की तरफ से प्रॉमिसर के लिए करेगा, एज पर डिजायर, एज पर डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, एक दिन ना मेरी हिंदी मुझे लेट हो गई और इंग्लिश उससे भी ज्यादा लेट हो गई। तो सबसे पहला कंसिडरेशन में दोनों चीजें हो गई, या तो कुछ करना या तो कुछ नहीं करना। इट कैन बी एन एक्ट और इट कैन बी एन एब्स्टिकेंट, यानी फ्रॉम डूइंग। जब से मैंने एक एग्जांपल दिया था ट्यूशन वाला, जिसमें
एक बड़े वाले ट्यूशन सेंटर ने क्या किया, एक छोटे वाले ट्यूशन सेंटर को बोला तुम यहाँ से हटा लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इस छोटे वाला ट्यूशन सेंटर क्या करेगा, अपना हटा ले, यानी वो वहां पे अब नहीं पढ़ाएगा। वही क्या है उसका, इस पर्सन के लिए ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हो गया, अपने ट्यूशन सेंटर को हटा लेना। ठीक है, तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस, समझ लिया ना हमने। मे मूव फ्रॉम प्रोमिस और सम थर्ड पर्सन। देखो प्रोमिसी भी हो सकता है, इसमें कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसी को करना जरूरी है। इस एग्जाम्पल में हम ये नहीं मान सकते इस एग्जाम्पल में, क्योंकि क्या है ना कि ये पर्सन के फेस की बात है, भाई लोग सलमान खान को जानते हैं। बट अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल होता कि कोई कंपनी होती ए, वो कंपनी बी को बोलती कि हमें जो है ना क्या चाहिए, हम तुम्हें दे, हमें 10,000 रुपए, 10,000 के गुड्स बेचो। ठीक, तो ये इसको बेचे, या फिर ये किसी और थर्ड कंपनी सी को बोल दे कि तुम भेज दो, तो ये भेज देगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन भी भेज सकता है, ये कहने का मतलब। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हो सकता है कि हमने पास्ट में ही कुछ किया हो, उसको भी कंसिडरेशन मान लिया जाए, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन देखिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम बात वो बार बार बोल रहा है कि डिजायर किसका होना चाहिए, प्रॉमिसर। ठीक, दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव का एग्जाम्पल लेते हैं। दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव वाले में क्या हुआ था, द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटफुल अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल विच शुड बी सोल्ड। देखो इस केस में हुआ क्या था, दुर्गा प्रसाद एंड बालदेव। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि बालदेव था, बालदेव, ये क्या था, इसका मार्केट में एक शॉप था। ठीक, ये बना दिया हमने शॉप, तो यहाँ पे शॉप है इसका। अभी जो पूरा मार्केट है ना, इस पूरे मार्केट का क्या हुआ, रिनोवेशन। क्या हुआ, रिनोवेशन। तो जब रिनोवेशन हुआ ना, तो जिस पर्सन ने रिनोवेशन कराया, किसने कराया, दुर्गा प्रसाद ने, दुर्गा प्रसाद ने। लेकिन क्यों कराया, क्योंकि उसको किसने बोला था, उसको बोला था कोई रिनाउंड पर्सन था। ठीक है, डी, कलेक्टर, कलेक्टर कह लेते हैं। ठीक है, कलेक्टर के कहने पे उसने क्या किया, इसका पूरा रिनोवेशन कराया। बट एट द टाइम बलदेव ने बोला था कि मैं तुम्हें ना क्या करूंगा, कुछ कमीशन दूंगा, अगर तुम क्या कराते हैं, कुछ कमीशन दूंगा जिसमें मार्केट रिनोवेशन कराते। तो अब जब उसने मार्केट रिनोवेशन करा दिया, तो दुर्गा प्रसाद ने इस पे केस कर दिया कि भैया मुझे कमीशन दे। बट बलदेव ने देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये जो है एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन दुर्गा प्रसाद ने जो किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि बलदेव ने उसको बोला था, उसने इसलिए किया क्योंकि उसको कलेक्टर ने बोला था। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है ना, इसकी इसकी इच्छा पे नहीं था, वो इच्छा किसकी थी, एक्चुअली कलेक्टर की थी। तो इस केस में ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद कोई और भी कर सकता है, बिल्कुल समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कंपनी ए, कंपनी सी। फिर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, यानी पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। क्या कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड परफॉर्मेंस इट इज एग्जीक्यूटरी। मतलब दोनों सेम चीजें नहीं हो गई। फ्यूचर वाला जो हो गया वो एग्जीक्यूटरी हो जाएगा, जो ऑलरेडी कर चुका है वो एग्जीक्यूटरी हो जाएगा। कंसिडरेशन need not to be adequate। वो कंसिडरेशन जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो तभी हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे। अगर सामने वाला पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है तो कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने ये एग्जाम्पल लिया था सलमान खान और शाहरुख खान वाला, उसने इसको प्रॉमिस किया कि मैं 10 करोड़ रुपीज लूंगा इस चीज की। तो मे बी शाहरुख खान के लिए बहुत ज्यादा एडिक्वेट ना हो, बट इसने उसी टाइम क्लियर कर दिया। और अगर आप ये ऑफर दे रहे हो, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं इतने पे करूँ, तो इसमें फिर शाहरुख खान को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बाद में वो नहीं बोल सकता कि एडिक्वेट नहीं था कंसिडरेशन। नहीं, कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो आपको उसी टाइम मना करना चाहिए। Then we have performance of what one is legally
bound to perform. Performance of what one is legally bound to perform. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be. इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि कोई डॉक्टर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? इलाज करना। कोई पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? लोगों की रक्षा करना। तो जो पर्सन की एक्चुअल में वो लाइबिलिटी है, उसकी वो ड्यूटी ही है, तो वो सेम काम को करने के लिए ना कंसिडरेशन नहीं ले सकता, पैसे नहीं ले सकता कि भाई मुझे ये काम करना है तो मैं मुझे पैसे दो। मतलब कोई डॉक्टर बोले अपनी फीस, जो उसकी फीस है एक्चुअल में, कि अगर कोई डॉक्टर है वो 1 लाख रुपए लेता है हार्ट सर्जरी का, तो वो बोले कि नहीं भाई मेरे को तुम ना मेरी फीस के अलावा अगर तुम 10 लाख रुपए दोगे ना तो मैं ये सर्जरी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत गलत है ना, उसकी ड्यूटी है वो करना। तो यहाँ पे ये एडुकेट इस चीज को अगर वो कर रहा है ना, इलाज कर रहा है, तो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तेरा इलाज किया तो मुझे पैसे। परफॉर्मेंस ऑफ इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते डॉक्टर ने कंसिडरेशन अपना जो है वो दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, ये उसका ड्यूटी था। से फॉर पुलिस के लिए ये सेम एग्जाम्पल हो गया। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। Constitution must be real and must not be legal. It must be something that to which law attached some value. If it is a legally or physically impossible, it cannot be a consideration. एग्जाम्पल देखो, आप किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दोगे, आप ऐसा कुछ प्रॉमिस कर दो, तो ये सब क्या है? इल्यूजरी है, ये सब रियल में होने वाली चीजें नहीं है, इन सब चीजों को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी लॉफुल, इमोरल एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बताया। तो टोटल 8 पॉइंट्स हो गए। 8 पॉइंट्स में से अगर आप 7 पॉइंट्स लिख दोगे ना, 5 पॉइंट्स लिख दोगे ना, आपके लिए मतलब इतने 4 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 8 पॉइंट्स लिखो, बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा आपको सेफ साइड लेके चलना पड़ेगा कि 1 नंबर के लिए 2 पॉइंट्स डालो। Suits by a third party to a contract. Suit by third party to a contract. तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है शाहरुख खान और सलमान खान के बीच और केस कोई तीसरा ही आके उस पर कर रहा है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैं बताते हैं आपको कैसे। मैंने गलत किया। थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कभी भी सू नहीं करता, लेकिन इसके एक्सेप्शन होने चाहिए। हाँ, मतलब यूजुअली रूल यही है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पे सू कर सकते हैं, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस। आई वाज राइट, मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअली पार्टी जो होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट की, वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो रूल यही है, रूल हम ऐसे ही याद करेंगे, बट देयर आर एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस हमें समझने हैं, जैसे इन केस ऑफ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के केस में क्या होता है ना कि एक पर्सन है, उसने ट्रस्ट बना दिया, ठीक। अब ट्रस्ट डील कर रहा है बाकी अदर पार्टी से, लेकिन कभी चाहे तो एक खुद भी डायरेक्ट डील कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक। और वो खुद भी सू कर सकता है क्योंकि उसका कोई ट्रस्ट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव। देखो, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to contract between settler and trustee। यानी ये ट्रस्टी हो गया, ये हो गया सेटलर। अब इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये भी क्या उसका बीच में टूट सकता है, ठीक। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट के केस में भी क्या होता है, फैमिली के केस में पॉसिबल। मान के चलो कि 2 भाई है, ठीक है। 2 भाई कौन कौन है? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम 2 भाई है, दोनों ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो अपनी मदर को क्या करेंगे,
10,000 रुपये पर मंथ ट्रांसफर करेंगे। किसको? टू देयर मदर। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच हुआ है। ठीक है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ये है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, बाद में उन दोनों की बुद्धि हो जाती है खराब। दोनों ने सोचा कि नहीं, हम उसको पैसे क्यों दें, मतलब अपनी मार्केट में ऐसा सोच रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं अगर कि हम उनको पैसे क्यों दें, वो आपस में ये चीज कैंसिल कर देते हैं, मना कर देते हैं, देने नहीं लगते। तो यहाँ पे ये जो कि मदर थी वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बट शी कैन थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बट शी कैन sue, she can सूट फाइल कर सकते हैं। करना ही चाहिए यार ऐसे नालायक बच्चों के साथ। ठीक है। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मान के चलो फादर ने क्या किया, अपनी डॉटर का रिश्ता तय कर दिया। ठीक। किसके साथ करा? लड़के के साथ ही करा। अभी इतनी मॉडर्न नहीं है। ठीक है। तो बॉय के साथ क्या 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 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। ठीक। अब ये जो बॉय है अगर ये रिफ्यूज कर देता है इन फ्यूचर, ठीक है, ही रिफ्यूज्ड, तो जो डॉटर है ना, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जब वो मेजर हो जाएगी ना, तो व्हाट शी कैन डू, शी कैन सू मैरिज एग्जाम्पल। In case of assignment of a contract, when benefit under the contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill। जो कि हमने एग्जाम्पल लिया किसका? शाहरुख खान, सलमान खान का। तो उसके अलावा बाकी कोई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कंपनी वाला हमने एग्जाम्पल दिया था। Acknowledgement or stop, अगर promissory by his conduct acknowledges himself as an agent of third party, it would result into binding obligation toward the third party। मतलब सेम ट्रस्टी वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पर्सन है ए जिसने क्या किया है, बी को क्या किया है, ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी नहीं बनाया है, यहाँ पे एजेंट बनाया। अभी एजेंट डील कर रहा है किसी डी पर्सन, तो ए पर्सन और डी पर्सन और ए पर्सन आपस में भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सूट। In case of covenant running with the land, the person who purchases land with the notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of seller। ये क्या कहना चाह रहा है? One owner of the land having two land adjacent to each other, one was agriculture, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose, so as to protect the other agriculture land from the pollution। Such condition is attached with the land, so whosoever is successor of land will be binding upon it। नहीं समझे? समझाओ क्या मतलब? मान लो अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। मान लेते हैं हम किसका नाम मान लो करीना कपूर है। ठीक। करीना कपूर ने क्या किया, शाहिद कपूर को लैंड बेच दी। ठीक। अब इस लैंड में दो पार्ट थे, ये एग्रीकल्चर लैंड था, ये क्या था, अदर लैंड था, एग्रीकल्चर के अलावा अदर। अब ये वाला बेचा है और इसमें कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है कि उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है। नो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में अगर कोई
भी पार्टी उसको आगे बेचती जाती है, सक्सेसर आता जाता है, बट वो जो भी पर्सन आएगा वो इस कंडीशन का ध्यान रखेगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर काम हो रहा है तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम नहीं कर सकता। तो ऑल्दो जब करीना ने शाहिद को ये बेचा, आगे चल के फॉर एग्जाम्पल शाहिद ने किसको बेच दिया, मीरा राजपूत को बेच दिया, ठीक। तो मीरा राजपूत भी क्या करेगी, वो अगर उसने यहाँ पे इंडस्ट्री खोली, उसको तो पंगे लेने हैं, ठीक है, इंडस्ट्री खोली, पंगे क्यों नहीं लेगी यार, लेगी, बिल्कुल लेगी, ठीक है। तो उसने इंडस्ट्री खोली, तो करीना कपूर क्या कर सकती है ना, वो यहाँ पे सू कर सकती है इसको कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है मेरी बगल में और मैंने कंडीशन लिखी थी ना साफ साफ, तो इसमें और कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल था। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अब हम समझेंगे, अब तक हमने समझा कि क्यों एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। समझेंगे कि कैसे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो चलो देखते हैं। कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे हो गया, तो यहाँ पे अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, खुशी खुशी करोगे ना भाई, टेंशन क्या है इसमें, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हस्बैंड है, वाइफ है, इसने इसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें, मेरा लगता है 10,000 में फेवरेट अमाउंट है, मैं 10 मिलियन कर दूंगी इसको, 10 मिलियन रुपीज दूंगा एवरी मंथ फॉर योर टेक केयर, कि भाई तुम अपना ख्याल रख सको, बच्चों का ख्याल रख सको, इसके लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन रुपीज दे रहा हूँ हर महीने। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, वो उसके साथ रहना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब हस्बैंड ने उसको दे दिया, अब हुआ क्या, आगे चल के इसने मना कर दिया, इन फ्यूचर ही रिफ्यूजेस, अगर वो इन फ्यूचर रिफ्यूज कर जाता है ना, तो उसके केस में वाइफ जो है शी कैन नॉट, ध्यान देना मैं कैन नॉट बोल रही हूँ, शी कैन नॉट sue. Why? Because there was no love and affection. लव एंड अफेक्शन कहाँ था भाई, ये तो तंग आके उसने बोला था ना ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज नहीं मानी जाएगी। अदरवाइज लव एंड अफेक्शन में आप बिना कंसिडरेशन के भी क्या कर सकते हो, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, कोई पास्ट में आपने इच्छा से वॉलंटरी सर्विस दे दी थी, तो उसके केस में भी क्या होगा, उसके केस में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। AP finds R's wallet and give it to him. R promised to give 10,000. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसने बोला ना मैं दे रहा हूँ, उसने नहीं दिया, ठीक है। तो पास्ट में क्या उससे बात की, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। When a promise is written, signed by person making it authorized agent to make it a debt bad by time, it is valid without consideration. देखो, A is intended to C for 60,000, but that is barred by the limitation. A sign a written promise now to pay 50,000 in final settlement. This is a contract without consideration, but enforced stable only for 50,000. टाइम बार्ड है ना, क्या होता है उसको, टाइम बार्ड वैसे तो इनवैलिड होता है, लेकिन अगर वो फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो भाई मैं दूंगा तुझे पैसे, तुझे दे ना यार, दिक्कत क्या है, ठीक है। एजेंसी वाली सर्विस में नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। गिफ्टेड कंप्लीटेड गिफ्ट, अब तुमने किसी को गिफ्ट दिया है, किसी की शादी, तुमने उसको गिफ्ट दिया, किसकी शादी हुई है भैया हाल फिलहाल में, विजय माल्या के बेटे की शादी है, विजय माल्या के बेटे की शादी में तुमने उसको 10,000 रुपए दे दिए, 10,000 यार देना मेरा फेवरेट हो चुका है 10,000, मतलब तुमने उसको क्या किया, एक बहुत अच्छा डायमंड का नेकलेस दे दिया। अब उस केस में तुम ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को इन रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला, गिफ्ट था ना, या आपने ये प्रॉमिस किया आपने कि भाई मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा, बट आप उसको बाद में मना कर दो कि मैंने बदले में वो मुझे कुछ नहीं देना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। Bailment. No consideration is required to affect the contract of bailment. Section 148 of the Contract Act 1872
defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल, चलो कुशल लोधा नाम सुना है आपने? उन्होंने क्या किया, शुभम सिंगल को बुक दी अपनी, कौन सी बुक दी? एसीसीए, एसीसीए पता नहीं यार कौन कौन सी बुक छाप रहे हैं, एसीसीए वाली बुक दी थी, क्यों दी? ओनली फॉर सम टाइम, ओनली फॉर सम टाइम, पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है कि लो तुम पढ़ लो, क्योंकि भाई इसको खरीदने के लिए ना इसके पास पैसे नहीं है। तो अब यहाँ पे कुशल लोधा ये नहीं बोल सकता कि मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं मिला क्योंकि तुम्हें चाहिए ही नहीं, वेरी सिंपल। ये क्या हो गया, बेलमेंट हो गया। देखो एग्जाम्पल, अब है चैरिटी, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मिस्टर ए हैंड्स ओवर की ऑफ हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई एज मिस्टर वाई हैज डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन द सेम। मिस्टर वाई गेट्स ऑब्सेशन ऑफ गोडाउन पोजीशन, possession of godown but not the ownership. As Mr. Y left his good from godown, he is liable to hand over the keys back to Mr. A. ठीक, चैरिटी, अब चैरिटी में कुछ देते तो उसके बदले कुछ मांगते थोड़ी ना कि भाई मुझे वापस दो। सो सिंपल, वेरी सिंपल चैप्टर हो गया हमारा खत्म। हमने इसमें पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, कब कब एक बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर हमने वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन, उसके बाद हमने देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता, यूजुअली नहीं कर सकता, लेकिन वो कब कब कर सकता है, इसके हम लोगों ने कंडीशंस देखी है। इससे पहले हमने देखा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए कंसिडरेशन को एक वैलिड कंसिडरेशन बनाने के लिए। और हमारा चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे।